कल हमने एजुकेशन फॉर सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट किया था। प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास आपका सब्जेक्ट का नाम है। उसमें हम थोड़ा सा इंट्रो हमने पढ़ा था, जैसे कि प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु क्या क्या चीज़ें कराई जा रही है, क्या संविधान और प्रावधान बनाए गए हैं, उसकी थोड़ी भूमिका के बारे में बात किया था। जैसे स्वतंत्रता के पहले ब्रिटिश के अनुसार शिक्षा व्यवस्था थी, इंडियन सारे उन्हीं की शिक्षा प्रणाली को फॉलो करते थे जो कि उनके हित की थी, हमारे हित में नहीं थी। पर जैसे ही हम आज़ाद हुए तो हमने उसमें सोच विचार करना स्टार्ट किया और हमने पहले सोचा कि भारत का विकास किया जाए। पर भारत के विकास के लिए शिक्षा का विकास होना ज़रूरी है, क्योंकि शिक्षा के विकास से ही मनुष्य का सर्वांगीण विकास हो सकता है। और इसको ध्यान में रखते हुए हमने फिर उस पे काम करना स्टार्ट किया, उसके बारे में सोचना स्टार्ट किया, उसके बारे में प्रावधान बनाने स्टार्ट किए संविधान में। जब जनवरी 1948 को अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन हुआ, तो उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा कि अपनी शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन की ज़रूरत है, क्योंकि अब उसे नवीन परिस्थितियों के अनुसार ढालना है। क्योंकि ब्रिटिशर्स के टाइम पे अलग सिस्टम था और अभी सिस्टम अलग है, हमारी ज़रूरतें अलग हैं। तो उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन की आवश्यकता है। जब हमारा संविधान बना 26 जनवरी 1950 को, तब वो संविधान में हम लोग ने कुछ अनुच्छेद ऐड किए जो कि शिक्षा को बढ़ावा दे रहे थे, जो कि हमारी उस समय की बहुत ज़रूरत थी। शिक्षा बहुत इम्पोर्टेंट है, हम समझ गए थे। तो उसी पे काम किया गया और कुछ अनुच्छेद बनाए गए जो कि बहुत काम किया, जिसने हमें बहुत हेल्प की। जैसे कि देखिए, इम्पॉर्टेंट अनुच्छेदों के बारे में कुछ बात करेंगे। अनुच्छेद 21A शिक्षा के अधिकार के बारे में इसमें बात की गई। और जो 21A अनुच्छेद बना था, राज्यों को उसमें उत्तरदायित्व दिया गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी है। यह राज्य द्वारा निर्धारित कानून के अंतर्गत होगा। 6 to 14 ईयर्स के जो बच्चे हैं, 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य, ये बात आप याद कर लीजिए, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की गई है। और इस अनुच्छेद द्वारा शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया था। नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है, अनुच्छेद 28, राज्य पोषित शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का निषेध। राज्य पोषित मतलब जो शिक्षण संस्थान को जो खर्च हैं उनके, वो पूरी तरीके से राज्य उसका मतलब पैसे दे रहा है शिक्षण संस्थान चलाने के लिए, तो उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। उसमें अनुच्छेद 28 में कहा गया, राज्य निधि से पूरी तरह पोषित किसी शिक्षण संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। मतलब पूरी तरीके से जहाँ राज्य सरकार अपना पैसा लगा रही है, वहाँ पे धार्मिक शिक्षा नहीं देना अलाउड है। आप नॉर्मल शिक्षा दीजिए, धार्मिक शिक्षा मत दीजिए बच्चों को। नेक्स्ट था अनुच्छेद 29A। अनुच्छेद 29A में भाषा, लिपि और संस्कृति बनाए रखने का अधिकार था। अच्छा, भाषा, लिपि और संस्कृति स्पेशली किसकी? अल्पसंख्यकों की बात की जा रही है। जैसे कुछ भाषाएं, लिपियां आप देखेंगे छोटे छोटे गांव कस्बों की होती है, वो एकदम ही अलग होती है। और उसके संरक्षण के लिए ये अनुच्छेद बनाया गया था कि वो जो अपनी शिक्षा है, अपनी जो पर्टिकुलर अलग सी लैंग्वेज है, भाषा है, उसमें ले सकें। इसलिए अनुच्छेद 29A बनाया गया। इसमें कहा गया, भारतीय क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग को जिनकी अपनी विशेष लिपि या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार प्रदान करता है। जिनकी अपनी विशेष संस्कृति या लिपि है,
उसे बनाए रखने का। इसका उद्देश्य अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करना है। ठीक है, नेक्स्ट है अपना